क्लास 11th के विद्यार्थियों, फिजिक्स का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले इस पेपर के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। शायद आपको सारे क्वेश्चन वो यही देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, एक बार आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ध्रुव पर जी का मान, तो इसका आंसर है आपका अधिक होता है। दूसरा, गैस समीकरण पीवी बराबर RT में V है, तो ये आपका एक मोल गैस का आयतन है। तीसरा, जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण होता है आपका इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है, तो ये आपका शक्ति का है, ठीक है। पांचवा, गुरुत्व नियतांक जी का विमी सूत्र है, तो इसका आंसर है आपका दा, ठीक है, m−1L3T⁻², ठीक है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो क्या रहता है, आयाम, ठीक है। यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, पहले का आपका बी राइट रहेगा, दूसरे का डी राइट रहेगा, तीसरे का भी आपका डी रहेगा, चौथे का आपका पावर, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो पांचवें छठे का आंसर है ये आपका आवर्तकाल है यहाँ पर, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया। चलिए, पांचवे का आपका डी है और छठे का आपका डी रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रतिबल का मात्रक डेडेस है, इसका आंसर है आपका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति डेडेस होती है, तो कैसे रहती है, द्विमी गति। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डेडेस होता है, तो इसका आंसर है आपका शून्य रहता है, ठीक है। जी एक डेडेस राशि है, तो एक आपकी अदिश राशि है, क्या है, अदिश। घर्षण बल संपर्क सतहों के डेडेस से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर है क्षेत्रफल। और छठा, कार्य एक डेडेस राशि, तो कार्य आपकी एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो ये रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपको वो परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार ज़रूर आपको इनको रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के भी फिल कर दिए हैं, तो बहुत ही मेहनत से यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं, तो आपको अच्छे से इनको एक बार कंप्लीट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सही जोड़ी है। पहली संवेग, इसकी जोड़ी है √2m के। दूसरे, तरंग की चाल, तरंग की आपकी चाल है आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य। तीसरी है कोणीय त्वरण, इसकी जोड़ी है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। और चौथे की आपकी जोड़ी रहेगी ये वाली पांचवें घूर्णनत्रिज्या की जोड़ी की ये रहेगी। और छठी जोड़ी m0L⁻2 हो गई। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, यहाँ पे मैं जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ आपके। तो ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, इसके बाद में ये छठी रहेगी, ये पहली रहेगी, ये तीसरी हो गई, इसके बाद में ये आपकी दूसरी और ये आखिरी आपकी चौथी, ठीक है, हो गया। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग इक्वल आपका रहेगा, संवेग इक्वल द्रव्यमान इनटू वेग।
तीसरा है हुक के नियम की सीमा लिखिए। तो देखिए हुक के नियम की आपकी सीमा है कि यह नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए चौथा है प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। तो देखिए इनमें अंतर है आपका प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है किंतु दाब समान होता है। ठीक है, प्रतिबल में क्या है कि जो प्रतिबल का मान होता है वो पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है और आपका जो दाब है उसका मान पूरे पृष्ठ पर कैसा रहता है, समान होता है। ठीक है, पांचवा प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का एसआई आपका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल आपके कर दी हैं, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि ऊष्मा तथा कार्य के विमी सूत्र समान होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कोणीय संवेग का विमी सूत्र mL² T इनवर्स है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो बिल्कुल सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अदिश राशि है, तो ये भी आपका सत्य है और ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, सारे ही प्रश्न आपके यहाँ पे सत्य रहेंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको सभी में देखिए यहाँ पे ट्रू ट्रू कर लेना है क्योंकि सारे ही आपके ट्रू है, ये होंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि एसआई प्रणाली एक संबंध प्रणाली क्यों है। यहाँ पे इसका अथवा है, ये 7वां मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में 2 अंतर आपको बताने हैं और ये यहाँ पे इसका अथवा है। 8वां है विमी समांगता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। 9वां है एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम क्या है। ठीक है, तो सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। घर्षण के 2 लाभ, ठीक है, जहाँ काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको कहा है कि डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे आपको प्रॉपर चीज़ मिलेगी, प्रॉपर A to Z। आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए सारी प्रॉपर चीज़ आपको यहाँ पर हम यूट्यूब पे देंगे, तो प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं, आप भी फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं। इसके लिए एक रास्ता हमने निकाला, हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ना तो हम फंसेंगे ना आप फंसेंगे, तो वो एक सही रास्ता हमने निकाला है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी, प्रॉपर प्योर चीज़, समझ सकते हैं आप। तो सारे ही क्वेश्चनों को आपने लगभग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इस पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है क्योंकि इस पेपर से आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है परीक्षा हाल में जाने से पहले।